पूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों बीपीएससी की मॉडर्न हिस्ट्री की जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, डेली लेक्चर डिटेल एनालिसिस के साथ PYQ, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आपने पहले के नहीं देखे, एंशिएंट में बना चुका हूँ, मिडीवल बना चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के भी 5 क्लासेज आ चुकी है, ये उसकी 6ठी क्लास है। तो इसको अच्छे से फॉलो करिए डिटेल एनालिसिस के साथ। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान से सुनिए क्या क्या मिलेगा। पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा आपको, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जीएस का, ठीक है। तो कंप्लीट तैयारी जितना कि बीपीएससी निकालने के लिए ज़रूरी है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर अपना शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 76 से, ठीक है। एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? चंपारण, छपरा, बेतिया या पटना? तो गांधी जी ने दोस्तों अपना पहला सत्याग्रह, पता होगा, चंपारण से शुरू करा था 1916 में, जब राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने उनको इनवाइट करा था इंडिगो कल्टीवेशन से, तिनकाथिया सिस्टम जो चल रहा था उसको, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तिनकाथिया सिस्टम पता होगा आपको, ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट 1916। चलिए, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी डैश। One of the popular belief in Bihar during the non-cooperation movement of 1920 to 1922 was the victory would come to them because Gandhi धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, वे अंग्रेजों को हराने का तरीका जानते थे या अंग्रेजी जानते थे। They was the epitome of धर्म, was an accomplished politician, knew the ways to defeat the English या न्यू इंग्लिश। तो इसका सही तरीका क्या था? क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। दे न्यू द वेज टू डिफीट द इंग्लिश, ठीक है, ऐसा माना जाता था सत्याग्रह के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज द हिमालयन ब्लंडर? चौरा चौरी, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह? किसको उन्होंने बोला था एक बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर? तो पता होगा दोस्तों, चौरा चौरी कांड जो हो गया था, जिसकी वजह से 1922 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया था। इसको बहुत बड़ा ब्लंडर इन्होंने माना था। चौरा चौरी की वजह से पता होगा स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, है ना, तो उसको इन्होंने बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर कहा था, ठीक है। बाकी खेड़ा सत्याग्रह पता होगा आपको 1918 में आया था, और वहीं नागपुर सत्याग्रह 1923 में चला, और राजकोट सत्याग्रह 1938-39, ठीक है। ये भी याद रखो, अगर पूछ ले तो ये भी आप बता सको। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of Gaya session of Indian National Congress in 1922? चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खान? तो 1922 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ गया में, उसके कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? तो उसके अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है, याद रखिएगा इसको। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इन विच एरिया वॉज राहुल सांकृत्यायन एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना? तो जो राहुल सांकृत्यायन थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक्टिव थे, ये छपरा जिले से। कहाँ से? छपरा से एक्टिव थे। कहाँ से? छपरा से, ठीक है। नेक्स्ट, सुरक्षा वॉल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार किस नेता के थे? यानी सेफ्टी वॉल थ्योरी किसकी थी? सेफ्टी वॉल थ्योरी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी, है ना। तो इस सेफ्टी वॉल थ्योरी दी थी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स, मतलब ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिशर्स ने, इनका कहना था, खुद ही बना दी ताकि वो अपने एम्पायर को यहाँ बचा सकें। तो ये किसका कहना था? सी राजगोपालाचारी का, लाला लाजपत राय का, बिपिन चंद्र राय का, या नन ऑफ देम? तो ये सेफ्टी वॉल थ्योरी थी लाला लाजपत राय की। किसकी थी? लाला लाजपत राय, ठीक है। किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों
की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर सीडियोनमस लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। तो ये किसने कहा था दोस्तों? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या एस.एन. सिन्हा। तो ये लेखन था किसका दोस्तों? ये लेखन था पीर मोहम्मद मुनीस का, पीर मोहम्मद मुनीस का, ठीक है। इन्होंने चंपारण के जितने भी किसान थे उनकी गाथा पे ये चीज़ लिखी थी, जितना भी उनका दुख दर्द था तीन घातिया सिस्टम को लेके, उसके बारे में। किसने? पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को देखिए पढ़ने का यही तरीका होता है। आप सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पढ़ रहे हो उसके बढ़िया से आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्लस जैसे ही वो चैप्टर पढ़ो उससे रिलेटेड क्विज होना चाहिए आपके पास, कि अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ही पढ़ना, नहीं। दोनों का बैलेंस बनाना है, चैप्टर पढ़ना है फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है। ऐसे तैयारी होगी हर सब्जेक्ट की तो पेपर ज़रूर निकलेगा। और ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगा, जैसे चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस उसी से रिलेटेड आपको क्विज मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस जीएस का फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, चाहे मेंस का हो, चाहे हिंदी का हो, और चाहे जीएस में, चाहे प्रीलिम्स का हो, सारा आपको एक ही जगह मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। आइडेंटिफाई द ईयर्स दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस रिस्पेक्टिवली। तो कब बनी थी दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? ये दोनों ही बनी थी कब? 1925 में। दोनों ही कब बनी थी? 1925 में ही सीपीआई भी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी। अब सीपीआई की स्थापना की थी एम एन रॉय ने। किसने? एम एन रॉय ने। और आरएसएस की स्थापना करी थी बलीराम हेडगेवार ने, पता होगा आपको। बलीराम, जो बलीराम हेडगेवार थे ना, बलीराम हेडगेवार, बलीराम हेडगेवार ने ही करी थी 1925 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली जगह भरनी है। नेहरू रिपोर्ट का मसौदा एक समिति ने बनाया था जिसकी अध्यक्षता डैश ने की थी और विषय डैश था। द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय डैश एंड द सब्जेक्ट वॉज, नेक्स्ट मतलब ऑप्शन, हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, और विषय ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत के संबंध। जवाहरलाल नेहरू और भारत में स्थानीय स्वशासन। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। इंग्लिश में देखते हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज रिलेशनशिप विद ब्रिटिश एम्पायर। जवाहरलाल नेहरू, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। मोतीलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, या जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। कौन सा इसमें सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको हेड कर रहे थे कौन? मोतीलाल नेहरू, और उसका सब्जेक्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं 1930 से 1932 में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा दी गई थी, ठीक। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी दोस्तों? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931, ठीक, ये तो पहली हो गई। दूसरी कब हुई दोस्तों? दूसरी हुई सितंबर से लेके दिसंबर तक 1931 में, ठीक है, मतलब दूसरी जो है। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर से लेके दिसंबर 1932, ये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। 17 नवंबर से, मतलब नवंबर दिसंबर 1932, सितंबर दिसंबर 1931 और नवंबर जनवरी, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो 1932 में कौन सी हुई है? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स और 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या उपरोक्त सभी। स्ट्रेटजीज ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कांग्रेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई उसके ये सभी कारण थे। कांग्रेस आंदोलनों की रणनीति, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, ये सारे उसके कारण थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कैथरनी मेयो, एल्डस हेक्सल और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच क्या समानता थी? व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो, एल्डोस हॉक्सले, चार्ल्स एंड्रूज एंड विलियम डिग्बी? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे।
या वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, या वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। काफ़ी डीप में क्वेश्चन है। दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। हु पेन द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने लिखी थी। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आज़ाद। तो ये बहुत ही फेमस कोट था बिस्मिल का, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, इन्होंने लिखी थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921। मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हजरत मोहानी। किसने उठाया था दोस्तों सबसे पहले 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, तो इसको उठाने वाले थे मौलाना हजरत मोहानी। कौन थे, मौलाना हजरत मोहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था। हु वॉज एसोसिएटेड विद रामोसी पीजन मूवमेंट इन महाराष्ट्र। जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फुले। ठीक है, रामोसी किसान आंदोलन ये 1822 में होता है। वासुदेव बलवंत फड़के जो होते हैं ये उससे संबंध रखते हैं। बाकी शुरू किसके नेतृत्व में होता है, ये चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में शुरू होता है। किसके, चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में होता है, और वासुदेव बलवंत फड़के उनके साथ सहयोग में होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, मिलते हैं कल के लेक्चर में डिटेल में और MCQ डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप इसका एक ही वीडियो चाहते हैं कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस का, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। उससे कम से कम आपको 10 से 15 सवाल आराम से हिट करने को मिल जाएंगे प्रीलिम्स में।